आप भी सभी पधारे। अलायंस क्लब की ओर से पाटोदिया परिवार के लिए कहना चाहता हूं, सुबह की हसीन बेला पर सुबह आप नवलगढ़ का मान सम्मान बढ़ाते रहे। मैं आगे बुलाना चाहता हूं स्वागत भाषण के लिए भी है आदरणीय संयोजक को कार्यक्रम का 22 साल से राजकुमार जी, नगर पालिका अध्यक्ष शोएब जी खत्री, उपाध्यक्ष कैलाश जी चौथे असम के काका, मगराज जी के बड़े पुत्र विजय कुमार जी, छोटे पुत्र सुभाष जी, मैं आप सभी का आज शताब्दी समारोह जन्म शताब्दी 100 साल हो गए मगराज जी को, इस प्रोग्राम में सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा घूम जाओ। आदि आवश्यकताओं के लिए समय समय पर आर्थिक संबंध प्रदान किया गया। पाना देवी रामनाथ पोदार स्कूल नवलगढ़। मैं इनके परिवारजन के रूप में तीजा देवी मौर बालिका विद्यालय नवलगढ़। आज आप बहुत बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी मगराज जी पाटोदिया के जन्म शताब्दी समारोह है, छात्रवृत्ति वितरण समारोह है, टॉपर विद्यार्थी समारोह है, शिक्षकों का सम्मान होगा और उत्कृष्ट सेवा देने वाले लोगों का सम्मान होगा। लेकिन एक बड़ी बात मुझे जो बताई कि डॉक्टर साहब द्वारा रचित ये जीवन दर्शन मुझे सौंपा गया था, लेकिन उससे पहले इसमें मैं बाएं पन्ने में देख रहा था स्वर्गीय मगराज जी पाटोदिया की 6 बेटियां हैं और आज 6 ही यहाँ उपस्थित हैं। 5 इसमें 6 क्यों हैं? ये बहुत बड़ी बात है। एक बार इन बहनों के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि ये बेटियां, ये बहनें सिर्फ बेटी नहीं, ये बाप की पगड़ी होती हैं। ये बहनें तो बाप की पगड़ी और माँ का रेशमी परिधान है। ये बेटियां ही इस भारत का सच्चा स्वाभिमान है। जिस घर में बेटी होती है, जिस घर में बेटी होती है, उस घर की एक एक दीवार बोलती है और ये बेटियां ही हम जैसे लोगों के भाग्य की खिड़कियों को खोलती हैं। फिर भी न जाने क्यों लोग जमाने की गफलत में डोलते हैं। अरे मूर्ख है वो सारे जो आज भी इन बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, बेटों से कम तोलते। आपने आकर के वास्तव में इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए हैं और हमारे नवलगढ़ को गौरवान्वित किया है। हजारों भी पीरी है, लेकिन आपने आकर के वास्तव में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। लीजिए मैं पेश कर रहा हूँ जीवन दर्शन स्वर्गीय मगराज जी पाटोदिया के सम्मान में। स्वर्गीय मगराज जी पाटोदिया का जन्म 7 फरवरी 1922 को नवलगढ़ में एक साधारण वैश्य परिवार में कन्हैयालाल जी पाटोदिया और सेनगारी देवी जी के घर में हुआ। आपका विवाह 15 फरवरी 1944 को स्वर्गीय श्रीमती गोदावरी देवी जी से संपन्न हुआ। आपके 2 सुपुत्र हैं। श्री विजय जी पाटोदिया सूरत शहर में अपना व्यवसाय करते हैं और छोटे पुत्र सुभाष जी पाटोदिया सूरत के उद्योगपति और प्रसिद्ध समाजसेवी हैं।
आपके पुत्रियां, पोते और पोतियों से भरा पूरा परिवार है। स्वर्गीय मगराज जी पाटोदिया एक निडर स्वतंत्रता सेनानी, समर्पित समाज सेवी, निर्भय समाज सुधारक एवं जुझारू व्यवसायी थे। उनका जन्म जीवन दर्शन था कि न दे न पलायनम, न उन्होंने कभी घुटने टेके न कभी पीठ दिखाई। वे एक महारथी की भांति मुसीबतों से जूझते रहे, आपदाओं से टकराते रहे। वे न कभी बिके, न कभी झुके, न कभी डरे, न कभी थके। वे अपने सिद्धांतों पर अडिग अविचल रहे। नवलगढ़ में आजादी के आंदोलन में सन 1939 में जुड़ गए थे और यहाँ पे प्रजामंडल और आर्य समाज की स्थापना आपने करी थी। आपके द्वारा विभिन्न आंदोलनों में सहयोग लेकर उन आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। नवलगढ़ भी उस समय तिहरी गुलामी से पीड़ित था। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, सारे देश में तिरंगा लहराया गया था और नवलगढ़ में भी बाला किला पर मानव श्रृंखला बनाकर रिचपाल सिंह झुंझुनवाला द्वारा जब झंडा फहराया गया तो आपकी टीम भी वहां पे थी। आप स्वर्गीय केशवदेव मिंतर, स्वर्गीय नार सिंह जी शेखावत, सावरमल जी बासोतिया, दामोदर जी सोमानी, केशव देव जी जांगीर, रामेश्वर जी चौधरी बाय के साथ रहकर राजनीतिक और सामाजिक जीवन सफलतापूर्वक आपने बिताया। समाज सुधारक के रूप में आपने हरिजन मोहल्लों में जाकर पाठशालाएं लगाई, स्कूलों में पानी की टंकी का निर्माण करवाया। आपके साथी स्वर्गीय सत्यनारायण जी जीवराज का व स्वतंत्रता सेनानी सावल राम भारती भी हरिजन बच्चों की पाठशालाएं लगाते थे। वे कुशल संगठन करता थे। जिले की सारी राजनीति के केंद्र बिंदु आप रहे। कई सालों तक नवलगढ़ में सरकारी भंडार का आपने संचालन किया और सहकारी आंदोलन से जुड़े रहे। कस्बे में खादी भंडार और कस्तूरबा छात्रावास की स्थापना भी आपने करवाई। नगर पालिका के आप पार्षद रहे, उप सभापति भी रहे और सन 1960 के बाद में बंबई में अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर दिया और उसमें भी सफल हुए। आप राधेश्याम जी मुरारका, महावीर जी मुरारका और कमल जी मुरारका के भी अभिन्न मित्र रहे, साथी रहे। आपने जिस तरह लगन, निष्ठा और ईमानदारी से जनसेवा की, जो अलग जगाई, वो सराहनीय है। आप बहुत मितव्ययी थे। आपके जीवन में नवलगढ़ व अन्य सभी साथियों को होली दिवाली की शुभकामनाएं अपने द्वारा लिखे गए हस्तलिखित पोस्ट कार्ड द्वारा आप भेजा करते थे। समाचार ज्यादा होने पर 2 पोस्ट कार्ड लिख दिया करते थे, लेकिन लिफाफे का खर्चा आप नहीं करते थे। जरूरतमंद के लिए लाखों रुपए आप जरूर खर्च कर देते थे। इसी अल्प बचत के द्वारा इकट्ठे किए गए धन और अपनी मेहनत की कमाई को आपने अपने माता पिता की याद में श्रृंगारी देवी कन्हैयालाल जी पाटोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट को 1992 में बनाकर इसके माध्यम से जनसेवा करते रहे तथा अपने जन्मभूमि और कर्म भूमि से निरंतर जुड़े रहे। कस्बे में सार्वजनिक औषधालय को अप्रैल 95 से जुलाई 98 तक होम्योपैथी औषधालय का संचालन करवाया, जिसमें हजारों व्यक्ति लाभान्वित हुए। आपने नवलगढ़ नागरिक संघ मुंबई की स्थापना 1997 में करी। उसकी स्थानीय शाखा नवलगढ़ में शुरू करने का श्रेय भी आपको जाता है, जिसके माध्यम से गरीब असहाय बच्चों की फीस एवं दवाइयां वितरण कर हर वर्ष लाखों रुपए का सहयोग दिया जाता है। आपने लायंस क्लब के माध्यम से 20 वृद्ध, विधवा, विकलांग व असहाय गरीबों को पेंशन के रूप में राशि वितरण करना शुरू किया, जो अभी भी जारी है। जोरदार तालियां बजाइए से नेक कामों के लिए। आपने स्कूलों में फर्नीचर, उदयपुर वाटी में पुस्तकालय भवन व नयुक्त मंडल तथा संस्कृत विद्यालय में कमरों का निर्माण करवाया तथा मानसिंह का धर्मशाला में बरामदों का निर्माण कर लाखों रुपए का सहयोग दिया। गाय व गरीब की सेवा में आप हमेशा तत्पर रहा करते थे। 15 जुलाई 2002 का आपका निधन मुंबई में हो गया था हृदयघात के कारण। अपनी अंतिम यात्रा के पहले दिन आपने मेरे से नेत्र चिकित्सा शिविर लगाने की बात की। वह हमेशा नवलगढ़ के हित में नवलगढ़ वासियों से चर्चा किया करते थे और सहयोग देते रहते थे। दमा के रोगी होते हुए भी साल में 2-4 बार आप जरूर नवलगढ़ आते थे। मेरे निवेदन पर भी आपके सुपुत्र विजय कुमार जी और सुभाष जी पाटोदिया ने आपके द्वारा शुरू किए गए सारे कार्यक्रम उसी प्रकार से 23 सालों से अनवरत चालू हैं। वे महिला शिक्षा के पक्षधर रहे। 15 जुलाई को महिला शिक्षा के लिए लाखों रुपए की छात्रवृत्ति बांटी जाती है तथा नवलगढ़ के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का और विद्यार्थियों का सम्मान किया जाता है। स्टेशनरी वितरण किया जाता है। अतिरिक्त पेंशन वितरण होती है। रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, विकलांगों को सहयोग आदि आप करते रहे हैं। एक विशाल आंखों का शिविर भी लायंस क्लब के माध्यम से आप द्वारा लगाया जा चुका है। आप गोपीनाथ जी के मंदिर और मुक्ति धाम में लगातार हर माह सहयोग देते आ रहे हैं। ट्रस्ट के माध्यम से आपके परिवार द्वारा सूरत में अस्पतालों, शिक्षा मंदिरों,
सामाजिक सरोकारों के आप ट्रस्टी रहे हैं। प्रतिवर्ष लाखों रुपए का सहयोग आप देते आ रहे हैं। सूरत में आपकी अच्छी ख्याति बनी हुई है। मुंबई में भी नगर सेवा समिति में लाखों रुपए का विद्यार्थियों के लिए आप आर्थिक सहयोग करके कई वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं। मुंबई में अन्य संस्थाओं को भी आप प्रतिवर्ष आज आर्थिक सहयोग देते आ रहे हैं। आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा का खर्च और चिकित्सा लाभ देते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी आपने खूब सहयोग किया, अनाज वितरण करके। आपका पूरा परिवार नवलगढ़ आकर जन्मभूमि के लिए हर समय जरूरतमंदों की सेवा में अग्रणी रहता है एवं स्वयं रक्तदान भी आप करते रहते हैं। स्वर्गीय मगराज जी की स्मृति में श्रद्धांजलि देने के लिए विशाल कार्यक्रम में उनकी राजनीतिक सहयोगी श्रीमती सुमित्रा सिंह जी, स्वर्गीय रामेश्वर जैन जी चौधरी जो बाय से बिलोंग करते हैं, 103 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ चुके, स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, समाज सेवी, शिक्षाविद और आदरणीय हमारे डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा हमेशा उपस्थित रहते आए हैं। इस वर्ष हम आपके जन्म शताब्दी समारोह पर बहुत से कार्यक्रम नवलगढ़ में आयोजित कर रहे हैं और अंत में एक मुक्तक के साथ में डॉक्टर दयाशंकर जी जागीर ने अपनी भावनाएं प्रस्तुत करी हैं कि तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदा से बेहतर हो, तुम्हारी खूबियां बाकी हैं, तुम्हारी नेकियां जिंदा हैं, तुम्हारी नेकियां जिंदा हैं। धन्यवाद। उद्बोधन के द्वारा नवलगढ़ नागरिकों का और पाटोदिया परिवार का बहुत ही अभिनंदन करें। धन्यवाद। धन्यवाद गृहमंत्री राजनाथ साहब। स्वतंत्रता सेनानी, उद्योगपति, समाज सेवी स्वर्गीय मगराज जी पाटोदिया जन्म शताब्दी समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर जी जांगीर, नवलगढ़ के चेयरमैन मेरे छोटे भाई सोहेल खत्री जी, वाइस चेयरमैन मेरे बड़े भाई आदरणीय कैलाश चौधरी जी, बड़े भाई साहब आदरणीय विजय कुमार पाटोदिया जी, आदरणीय सुभाष पाटोदिया जी और मेरे सामने बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार साहब। अभी पवन जी पारस ने स्वर्गीय मगराज जी पाटोदिया जी के बारे में सब कुछ बता दिया है। उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि उनकी जो सोच थी अपने जन्मभूमि के प्रति वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और आज मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए है कि स्वर्गीय मगराज जी पाटोदिया जी से जुड़े हुए सारे परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले आपके जन्मभूमि पर आपका स्वागत करता हूं। आपने बहुत अच्छा अपनी पहचान बना रखी है, एक समाज सेवी के रूप में, एक भामाशाह के रूप में। और मेरा आपसे कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। एक संजोग ऐसा बैठता है कि 15 जुलाई को हमेशा मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहता है और उसका कारण है शिवाजी भाई साहब। शिवाजी भाई साहब 2 महीने पहले तो फोन में शुरू कर दिए। 15 जुलाई याद है ना? मतलब बिल्कुल 15 जुलाई याद है। और 15 जुलाई को मैं निश्चित रूप से उस महान विभूति को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित रहूंगा। मैं आज उनके याद में, उनके परिवार के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा जिन संस्थाओं को, जिन छात्र छात्राओं ने टॉप किया है उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको बधाई। और उम्मीद करता हूं ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो पढ़ाई में बहुत होशियार हैं, उनको भी आप हमेशा की तरह और ज़्यादा प्रोत्साहन दें ताकि वो बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें, अपने परिवार को समाज के मुख्य राह में ला सकें। आप जैसे भामाशाहों पर सब कुछ निर्भर है। भामाशाह, मैं तो सौभाग्यशाली और हमेशा कहता हूँ कि नवलगढ़ की मेरी ये धरा,
ये पावन भूमि जहाँ पे शिक्षाविद, बड़े बड़े उद्योगपति, स्वतंत्रता सेनानी, देश के लिए मर मिटने वाले वो सैनिक, वो इसी नवगढ़ की धरा से, शेखावाटी की धरा से निकले हैं। जब जाते हैं देश विदेश में बाहर, तो जब झुंझुनू का नाम आता है, झुंझुनू में जब नवगढ़ का नाम आता है, तब लोग बहुत ही सम्मान के साथ देखते हैं और सम्मान के साथ कहते भी हैं कि आपकी धरती में तो बड़े बड़े सेठ जन्म लिया है। उस जमाने में आजादी से पहले 26 करोड़पति नवलगढ़ की धरा से थे। आप अंदाज लगाओ, 26 करोड़। आज तो पता नहीं नाम, टाटा बिरला सबका नाम भूलते नए आगे, अंबानी अडानी नाम पता नहीं क्या क्या आ गए। और जिस देश में 80 करोड़ लोग फ्री का राशन लेते हो, 80 करोड़ लोग आप अंदाज लगा लीजिए, और उस देश में 4-4 हजार करोड़ की शादी। एक ये हास्यास्पद लगता है, हालांकि मैं उस विषय को नहीं छूना चाहता, लेकिन सच्चाई है। और उस सच्चाई से हम लोग आंख बंद कर सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। तो मैं कह रहा हूं, पैसा बहुत लोगों के पास है, अपनी मेहनत की कमाई में से पैसा जन सेवा में, जनहित में खर्च करना, ये बहुत कम लोग होते हैं। उनमें से एक पाटोदिया परिवार। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः पूरे पाटोदिया परिवार को, जो समधी है, समझन है, सबको, हमारे नवलगढ़ की धरा पर स्वर्गीय मगराज जी पाटोदिया की जो जन्मस्थली है, उसमें आप सब लोग आए। मेरे नवलगढ़ की विशेष वो लोग जो समाज की दिशा और दशा तय करते हैं, वो आज इस सब कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज पाटोदिया फैमिली से सबसे मिलने का मुझे मौका मिला। और एक बार पुनः मैं हमारे ट्रस्ट के द्वारा और दया संघ की जागीर जी के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि आज आप फिर 1 साल उम्र कम लग रही है। ये हमारे नवलगढ़ के देवानंद हैं। जिस प्रकार से तो देवानंद थे, उनको काले कपड़ों पे रोक लगाने दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, वैसे नवलगढ़ के द्वारा इनके पास भी रोगे काले कपड़े नहीं पहनोगे। ये कहने का मतलब भगवान इनको लंबी उम्र दे। इतने एक्टिव हैं इस उम्र में भी, इस उम्र में इतने एक्टिव हैं, लोगों को चला के बोलने। बजरंगी जागीर साहब अभी बैठे, हमारे जिला परिषद के मेंबर रामस्वरूप सैनी, हमारे सरपंच, कई सरपंच भी आए हुए यहाँ पर। वो कह रहे थे कि मेरे पास सुबह फोन आ गया दयाशंकर जागीर का कि कार्यक्रम में पहुंचना है। तो मैंने कहा तो वो बहुत ज्यादा 18 घंटे काम करते हैं। आज भी मनीष नहीं करता होगा जितना आप काम करते हो। भगवान आपको ये ताकत बनाए रखिए, आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे, आप सब लोग खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार साथियों के लिए तो मैंने सबसे पहले इनको मेरे पत्रकार साथियों को संबोधित किया था। मैंने हमारे नवलगढ़ के युवा साथी पत्रकारिता से जुड़े हैं, यूट्यूबर बने हैं, और आज आपको पता है कि ये यूट्यूबरों का जमाना है। यूट्यूबरों का जमाना है। आज 24 घंटे हाथ में मोबाइल रहता है सबके। कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, सबके हाथ में काम है। वो चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 95 साल का बच्चा हो, सबके पास मोबाइल है। कोई चीज है नहीं तो सिर्फ ये है कि घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करने वाला कोई नहीं। ये एक विडंबना है कि कोई जमाने में संस्कार लिए जाते थे बुजुर्गों से, नाना नानी, दादा दादी से, अब सब के सब गूगल अंकल से या यूट्यूब से लिए जाते हैं। मैं मेरे पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सकारात्मक भूमिका आप हमेशा निभाते आए हो।
आगे भी आप निभाते रहेंगे ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। और आप लोगों की बात पर सब लोग विश्वास करते हैं। कोई भी खबर चल जाती है तो उसके बाद कहते हैं जिसके लिए खबर चली है उसके बाद 50 फोन आ जाते हैं कि ये बात सच है क्या, चाहे वो अगला 10 से 10 मिनट बाद के अंदर उसका अर्थ का कुछ और चीज निकले, बट समाज के अंदर वो चीजें जरूर आप लोग जो करते हैं वो समाज को जोड़ने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद। 75,000 में 1 लाख और जोड़ देते हैं तो 1,75,000 पौधे अब तक लगा चुके हैं। 1,75,000 1,75,000 पौधे। 45 साल की अलग है। मैं इनके बारे में कुछ ही परिचय दे दूं। पिछले 40 वर्षों में सरकारी सेवा में व्याख्याता के रूप में कार्य करते हुए हर समय वृक्ष लगाने को तत्पर रहते हैं। वृक्ष लगाते भी हैं और बांटते भी हैं। आज तक शेखावाटी में 1,75,000 पौधे लगा चुके हैं। इस वर्ष